मेरी जिंदगी की चंद बातें पहले बयान कर देना जरूरी समझता हूँ। मेरा नाम लमोयल ग्लेवर है। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने इंग्लिस्तान के चंद नामवर डॉक्टरों के साथ काम करके खासा तजुर्बा हासिल किया था और बहुत कुछ सीखा था। मेरी जिंदगी बड़ी खुशी, पुरसकून और आराम से गुजर रही थी। एक इंसान को जिंदगी में जो कुछ चाहिए होता है वो सब मुझे हासिल था। एक अच्छा घर, माकूल आमदनी, अच्छे दोस्त, अच्छी बीवी और प्यारे प्यारे बच्चे। इन तमाम सहूलतों के बावजूद मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मुझे सैरो सयाहत करनी चाहिए, दूर दराज मुल्कों को देखना चाहिए और वहाँ आबाद अजनबी लोगों से मिलना चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर सोचता रहता था कि अगर मौका मिले तो किसी न किसी तरह दुनिया की सैर को निकल जाऊं। कहा जाता है कि जब इंसान का इरादा पुख्ता हो तो कुदरत खुद ब खुद असबाब पैदा कर देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुदरत ने मेरे शौक की तकमील के लिए रास्ते खोल दिए। एक बहरी जहाज इंग्लिस्तान से जनूबी समंदरों के तवील सफर पर रवाना होने वाला था। ऐसे तवील सफर में हर बहरी जहाज को एक डॉक्टर की जरूरत होती है। मुझे इस जहाज के डॉक्टर की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया और यूं मेरी एक पुरानी आरजू पूरी होने की राह हमवार हो गई। इस तरह मेरे सफर का आगाज 4 मई 1699 को हुआ। सफर शुरू होने से पहले चंद दिन मेरी ज़हनी और जज्बाती हालत अजीब सी रही। सफर पर जाने की खुशी भी थी और बीवी बच्चों से दूर होने का गम भी। बहरहाल मेरी बीवी और बच्चों ने मुझे नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत किया। मैंने भी उन्हें अल्लाह की हिफाजत में सौंपा और सफर पर रवाना हो गया। समुंदर का ये सफ़र मेरे लिए एक दिलचस्प तजर्बा था। समुंदर की हवा ज़मीन की हवा से मुख्तलिफ थी। माहौल और मनाजिर तो बिल्कुल ही बदले हुए थे। चारों तरफ जहाँ भी नज़र उठती नीले पानियों की चादर बिछी नज़र आती। सुबह और शाम का मंजर भी ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ था। परिंदे, मछलियाँ और दूसरी मखलूक़ात अपने अंदर एक अलग ही कशिश रखती थी। जहाज़ समंदर के सीने पर रवां था, फासले तय हो रहे थे और सफ़र खुशगवार अंदाज में जारी था। चंद हफ्तों के बाद अचानक समंदर के मौसम में तब्दीली आने लगी। पहले तेज़ हवाएं चलीं, फिर तूफान आ गया। चारों तरफ फैले पानी पर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि समंदर में खलबली मच गई। वही जहाज़ जो पहले हिचकोले खाता हुआ सुकून से चल रहा था, अब तूफ़ानी लहरों, मूसलाधार बारिश और तंदो तेज़ हवाओं के घेरे में आकर तिनके की तरह डोलने लगा। हर शख्स के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। तूफ़ान इस कदर शदीद था कि पानी जहाज़ में भरना शुरू हो गया। वो नर्म और हमदर्द समंदरी लहरें जिन पर जहाज़ कई हफ्तों से सफ़र कर रहा था, अब खूनख्वार बन चुकी थीं। यूं लगता था जैसे लहरें गज़बनाक होकर एक दूसरे को निगलने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही हों। जहाज़ का अमला अंदाज़ा लगा चुका था कि सूरत हाल निहायत ख़तरनाक हो चुकी है। तूफ़ान था कि उसकी शिद्दत में कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। आसमान यूं पानी बरसा रहा था कि जैसे अब तूफ़ानी बारिश कभी ख़त्म न होगी। जहाज़ के अमले को चौकस कर दिया गया था। जहाज़ से पानी निकालने की कोशिश की गई। कई आदमी घंटों मसरूफ़ रहे मगर कामयाबी ना हुई। जहाज़ मुसलसल पानी से भरता जा रहा था। आखिर वो लम्हा आ गया जब जहाज़ डूबने लगा और हमें जान बचाने के लिए अपने आप को समुद्र की खूनख्वार और बेरहम मौजों के हवाले करना पड़ा। एक छोटी कश्ती समुद्र में उतारी गई जिसमें अमले के 6 आदमी सवार हो गए। मैं भी उनमें शामिल था। तूफ़ानी समुद्र में इस कश्ती की कोई हैसियत नहीं थी मगर हमें इसी तिनके का सहारा लेना था क्योंकि डूबते जहाज़ में यही एक कश्ती सलामत बची थी। हम कश्ती को मौजों के दरमियान खींचते जा रहे थे। हमारे दिल खौफ और मायूसी से भरे हुए थे। मुझे अपने बच्चे याद आने लगे। मैं सोचने लगा कि सैरो सियाहत का शौक़ इतना ख़तरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। ये ख्याल तो कभी दिल में आया ही ना था। जब इंसान खतरात में घिरा हो और मौत सामने दिखाई दे रही हो तो वो किसी न किसी कमज़ोर उम्मीद का दामन थाम लेता है। यही उम्मीद हमारी हिम्मत बढ़ा रही थी। हम समझते थे कि किसी न किसी तरह किसी करीबी जजीरे तक पहुंच जाएंगे। अचानक दीवार जैसी एक बड़ी मौज आई और हमारी कश्ती उलट गई। इस वक्त मेरी हालत उस शख्स जैसी थी जिसके हाथ से उम्मीद का दामन छूट रहा हो और वो आखिरी कोशिश कर रहा हो कि किसी चीज़ को पकड़ ले। वक्त का एहसास ख़त्म हो चुका था। मैंने देखा कि वो 5 आदमी जो मेरे साथ थे पल भर में समंदर की लहरों की नज़र हो गए। अब सिर्फ मैं लमोयल ग्लेवर अकेला ज़िंदा बचा था। मैं निहायत मायूस, खौफज़दा और थका हुआ था मगर ज़िंदगी के लिए आखिरी कोशिश कर रहा था। मैं मौजों का मुकाबला करते हुए तैरने लगा। नहीं मालूम कब तक तैरता रहा।
आखिरकार मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया। इसी मायूसी के आलम में अचानक मेरे पाँव को पानी के नीचे जमीन महसूस हुई। पानी कम गहरा हो चुका था। जमीन के लम्स ने मुझे नई ताकत दी। मैं लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ समंदर के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मैं जिंदा बच गया था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई घर या इंसान नजर ना आया। मैं इस साहिल पर अकेला था। मैं अपने आप को घसीटता हुआ आधे घंटे तक चलता रहा, मगर कहीं कोई आबादी ना मिली। अब मुझ में एक कदम चलने की भी ताकत ना रही थी। आखिरकार मैं नरम घास पर लेट गया और लेटते ही मुझे नींद आ गई।